मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज सुबह की शुरुआत हो गई है जीरा और सूप के पानी के साथ, और ये पानी पीने के बाद मैं सीधा पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी। मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। आज पढ़ूंगी मैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस किस विद्वान ने कैसे कैसे किया, उनका समय सीमा क्या है, और कौन से विद्वान ने क्या क्या नाम रखा है आदिकाल का। आज थोड़ा देर से उठने के कारण मैं पढ़ने के लिए देर से बैठी हूँ। आज मॉर्निंग में ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लगभग पौन घंटा के आसपास पढ़ूंगी। उसका फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। यहाँ मैंने टाइमर को स्टार्ट कर दिया है और अब मैं पढ़ने लगूंगी। आज आदिकाल कैसे भी कंप्लीट करना था, जो कि मैंने आज आदिकाल कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद का टॉपिक रहेगा आदिकाल का विभाजन, जिसमें से स्टार्टिंग होगा अपभ्रंश काल। इससे पहले भी मैं कई बार रिवीजन कर चुकी हूँ, लेकिन ब्लॉग डालना अब से स्टार्ट किया तो नए साल में नई शुरुआत के साथ फिर से रिवीजन स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज कैसे भी कंप्लीट कर लूँगी आदिकाल का नामकरण और उसका काल विभाजन। आदिकाल का नामकरण मैं ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन दोबारा करती हूँ। जितना आज मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन एक बार फिर से करूँगी। उसके बाद कल जब अगला पढ़ूँगी तो फिर से एक बार रिवीजन कर लूँगी। ऐसे क्या होता है कि लगभग याद हो जाता है पूरा। एक बार में थोड़ा बहुत जो टॉपिक बच जाता है थोड़ा बहुत, वो दोबारा रिवीजन करने में और अच्छे से याद हो जाता है। इसे काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहता है। पिंगल शैली अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा के मिश्रण को पिंगल शैली कहते हैं। रात को थोड़ा सा लेट सोई थी, जिसकी वजह से आज सुबह लेट उठना हुआ, जिसकी वजह से सुबह में पढ़ाई थोड़ी कम हुई है। लेकिन कोई नहीं, दिन में पूरा मैनेज कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने इतना पढ़ा है, जिसमें से कुछ लेखक है और उनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको याद किया है मैंने। और ये रहा किसने किसको प्रथम कवि माना है, वो सब। आदिकाल का जो साहित्य है उसका 7 खंडों में विभाजित किया गया है उसको। उसमें से अपभ्रंश काल, जैन साहित्य और फागु काव्य, उसका रासो साहित्य,
यहाँ मैं खाना बनाने आ गई हूँ पढ़ाई करने के बाद, जिसमें मैंने आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, दाल चावल और गाजर का हलवा। यहाँ गाजर को मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। कढ़ाई में घी डालेंगे, उसके बाद गाजर डालेंगे। कुछ देर भूनने के बाद उसमें दूध डालेंगे। यहाँ गाजर अच्छे से भुन गया है, अब इसमें डाल देंगे दूध। जब दूध पूरा सूखने लग जाएगा फिर मैं इसमें लास्ट में चीनी डाल दूँगी। उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। हलवा लगभग रेडी हो गया है। इसमें चीनी डालने के बाद कुछ देर बाद ड्राई फ्रूट्स डालूँगी और ये हलवा रेडी हो गया है। सारा काम लगभग हो गया है। अब मैं सीधा नहा धो के रेडी होकर पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। यहाँ मैं नहा के आ गई हूँ। अब खाना खाने के बाद सीधा पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। अभी खाना खाने के बाद सीधा पढ़ने के लिए बैठेंगे। अब मैं दूसरे स्लॉट की पढ़ाई के लिए बैठ गई हूँ। अभी इसमें मैंने सोचा था कि करंट अफेयर्स पढ़ूंगी, लेकिन आज शंकर सर का क्लास हुआ नहीं था, तो थोड़ा सा कल का करंट अफेयर रिवाइज करके फिर बायोलॉजी पढ़ने लगी। अभी थोड़ा सा रिवाइज कर लूँगी करंट अफेयर, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद सीधा बायोलॉजी। बिहार में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रहा है, पर नहाने के बाद ठंडी लगने लगता है। ठंडी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं जैकेट पहनने लगी। जैकेट पहनने के बाद फिर से पढ़ाई करूँगी कंफर्टेबल होकर। पढ़ाई के बीच में मेरा भाई आ गया था मिलने, तो फिर ये रहा मेरा भाई। थोड़ी देर बात करेंगे, उसके बाद फिर से पढ़ाई करेंगे। यहाँ मैं बायोलॉजी का रिवीजन कर रही हूँ। आज सेल चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगी बायोलॉजी का। यहाँ टाइमर को मैंने कर दिया है ऑफ। शाम हो चुकी है फ्रेंड्स। अब सब्जी लाने के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ। ये देख सकते हैं शाम हो गया है। स्टेशन के पास ही है रूम, तो फिर ये ट्रेन का उधर पटरी दिख रहा होगा।
सब्जी लेकर वापस आ चुकी हूँ। अब जा रही हूँ मैं रूम पे, साथ में दीदी है। रूम पे आने के बाद ये शाम का नाश्ता पॉपकॉर्न। आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।